नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में मैं अलाउद्दीन खान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अररिया प्रखंड के रामपुर मोहनपुर पूर्वी पंचायत में हूं और मेरे साथ मोहम्मद मुर्शिद आलम हैं, जो इस पंचायत से इस बार मुखिया कैंडिडेट हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इन्होंने मुखिया में फ़ाइट किया है, इनका क्या मैनिफेस्टो है। अगर ये मुखिया बनते हैं यहाँ के तो इनका विकास कैसा होगा, क्या सोचते हैं ये काम को लेके। अभी तक ये अपने पंचायत में किस चीज़ की कमी ज़्यादातर महसूस कर पाए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्शिद भाई सन सिटी न्यूज़ में। मुर्शिद भाई, आप मुंबई में रहा करते थे, मुंबई में रहते थे और अब आप पंचायत आए हैं, आपका घर जैसे रामपुर पूर्वी पंचायत में जी। इस बार आप मुखिया का कैंडिडेट हैं यहाँ से जी। आप मुखिया का पद क्यों चुने, कि आपको क्या लगा कि हम इस बार मुखिया में लड़ना चाहिए हमें? मुखिया में इसलिए मैं लड़ा, मैं बाहर रहता था, पैसा कमाता था, जो भी होता था मैं खिदमत करता था कौम का। लेकिन मैं ये देखता था कि जो मुखिया बनता था, मुखिया बनने के बाद वो समाज को भूल जाता था, वो अपने आप खाली पैसा कमाने के लिए लग जाता था। और मैं कई मुखिया को बोला, जब मुखिया बने हैं तो समाज के लिए काम कीजिए और कौम का भलाई कीजिए। पैसा तो कमाना खाना तो है ही ज़िंदगी भर, लेकिन नहीं, वो अपना मुंडी नीचे करके अपना पैसा कमाने में लग जाता था। तो मेरा यही मिशन है कि मुखिया बनने के बाद जो गरीब का जो हक है वो हक मिले पूरा का पूरा, और विकास हो और शिक्षा हो। और मेरा पूरा यह है कि पूरा समाज को फ़ायदा पहुँचे। आप अगर जीत के आते हैं, लोगों का समर्थन मिलता है अगर आपको, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे? सबसे पहले शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा, और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पर, वो चालू करवाना है जी। और स्कूल की कैसी स्थिति है? स्कूल का भी स्थिति नहीं है। अगर कोई बच्चा लेके जाता है तो बोलता है फूल है, या तो फिर उसका डोनेशन मांगता है अलग से। ऐसा कई केस आया है। तो आप शिक्षा स्वास्थ्य पे पहले काम करें? जी, शिक्षा स्वास्थ्य पे। नाला निर्माण जहाँ ज़रूरत है पहले वहाँ पूरा करना है, उसके बाद फिर उसके अलावा जहाँ भी ज़रूरत होगा महसूस वहाँ बनाया जाएगा। क्या पंचायत में कहीं जल जमाव की समस्या रहती है? जल जमाव की समस्या बहुत जगह है। कई रोड पे अभी तक पानी है, जबकि पूरा गड्ढे का पानी सूख गया है, लेकिन रोड का पानी नहीं सूखा है। तो आप इसको कैसे दूर करेंगे इस चीज़ को? उससे नाला बना करके उसका सिस्टम में छोड़ा जाएगा ताकि वो पानी नीचे जाए गड्ढे में। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, अपने पंचायत के लोगों को, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही देना चाहूँगा कि मुखिया बनने के बाद समाज हमको पूरा साथ दे, बड़ी मतों से जिताए हमको, और जो हक है समाज का वो हक दिलाऊंगा। और जो इंदिरा आवास में है उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, और पूरा ईमानदारी के साथ जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा, और हर काम ईमानदारी के साथ होगा और पूरा मुफ्त दिया जाएगा इंदिरा आवास में। आपने क्या सोशल वर्क किया है अपने पंचायत में? कब से लोगों का सेवा कर रहे हैं? मैं करीब 15-16 साल से कर रहा हूँ लोगों का सेवा कर रहे हैं जी। तो इस बार आपने खुद से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, या कि यहाँ के लोगों ने? नहीं, यहाँ का लोगों ने हमको अभी से 15 साल पहले किया था जी। तो जब मैं लड़ा था उस टाइम तो सिर्फ नॉमिनेशन से 15 दिन पहले आया था। तो खैर समाज का लोग हमारे साथ दिया, क्योंकि नया था, बहुत लोग नहीं जानता था। तो लोग बोला कि आप आए, लेकिन थोड़ा लेट कर दिए। लेकिन यही आप 6 महीना पहले आते हैं ना, तो फिर आपके साथ रहता, मैं वोट आपको देता, मैं बहुत 10 साल पहले। उसके बाद फिर पिछले साल ये हुआ कि एक बूढ़ा जैब था फजले हक, तो वर्तमान में मुखिया, तो वो बोला कि एक बार हमको मौका दीजिए। जैसा मैं आपको पता लगा लिया, आपको पैसा कमाने का शौक़ नहीं, आपको खिदमत करने का शौक़ है, तो एक बार हमको भी मौका दीजिए। हमको जो है ना वैसे ही शौक़ है। मैं बोला नहीं, आपको मौका मिलेगा, लेकिन मेरा एक ही शर्त है कि जो इंदिरा आवास मिलता है ना, तो गरीब का एक ही लाभ है, उसमें से 1 रुपये आपको नहीं लेना है। जो भी पैसा है पूरा देने का, जो कमाने के लिए आपका रास्ता है उसमें कमाइए आप। लेकिन ऐसा हुआ नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20,000, 25,000, 30,000 रुपये करके लिया ऐसा। अच्छा। एक इंदिरा आवास में। उस चीज़ को आप दूर ख़त्म करेंगे? तो उस चीज़ को दूर ख़त्म करना है। अगर वो कर देता तो फिर समाज का भला होता, लेकिन समाज को भला सोचा ही नहीं। वो पूरा करप्शन ही रहा। आज सबसे पहले बात तो करप्शन समाज का ख़त्म होना चाहिए। चलिए, ज़्यादा पाल करके वो अपना काम करना चालू कर दिया। इसलिए आप चाहते हैं कि हम समाज का सेवा करें, और यहाँ पे चुनाव लड़के अगर जीतते हैं तो एक पद आएगा जिससे एक दम मिलेगी, ताकत मिलेगी, ताकि मैं अच्छा से अच्छा काम कर सकूँ समाज के लिए। जो भी नशाखोरी है उसका भी मेरा मिशन है कि वो भी ख़त्म हो समाज के अंदर से।
रोज़गार पे आपका क्या फोकस रहेगा? मेरा फोकस रहेगा कि हर कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को रोज़गार दिलाने के लिए। जैसे मनरेगा है उसमें सबको काम लगे, जैसे पोखर का है उसका काम लगे, कच्ची सड़क का काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलाऊँ, रोज़गार दिलाऊँ मनरेगा के तहत। और तो हम जितना काम करेंगे उतना गरीब का भला होगा, उतना काम का रोज़गार बढ़ेगा, गरीब लोग लगेगा काम में। जो लोग गरीब लोग घर में बैठे हैं उन लोग को रोज़गार देंगे मनरेगा का काम से। आपने अभी देखा, मैंने मुर्शीद आलम से बात किया जो यहाँ के मुखिया के कैंडिडेट हैं। अब मैं उनके समर्थक से बात करूँगा क्योंकि समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार मुर्शीद आलम को ही हम लोग जिताएंगे। मुर्शीद आलम में इनको क्या दिखता है ये जानने की कोशिश करेंगे। कि बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सन सिटी टीवी न्यूज़ अलाउद्दीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो सदियों से जो चीज़ न्यूज़ चैनल वाले हमारे यहाँ नहीं आते थे और लोगों के देहात के हालात को जागरूक नहीं करते थे, अलाउद्दीन भाई आकर के हमारे साथ बहुत बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुर्बान अली जी, वार्ड नंबर 1 रामपुर मानपुर पूर्वी। कुर्बान भाई, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचायत में, आप इस पंचायत के निवासी हैं, इस पंचायत में क्या विकास हुआ और विकास के बारे में पहले बताइए कि 5 सालों में कितना विकास हुआ है। विकास क्या आपको हम यहाँ दिखाएंगे, चल के अगर देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ज़मीनी स्तर से कोई काम नहीं हुआ। जैसे मुखिया जी का कहना है कि 1 नंबर से 13 नंबर वार्ड तक सभी वार्डों में कूड़ादान निर्माण किया गया। हम मुखिया जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि एक भी कूड़ादान किसी भी वार्ड में हमको दिखा दे, नंबर 1। दूसरा, 1 नंबर से 13 नंबर तक सभी वार्डों में स्वच्छता निर्माण, 1-2 वार्ड के अलावा किसी और वार्ड में भी हमको स्वच्छता निर्माण का कार्य दिखा दे। मुखिया जी बोले 1 नंबर से 7 नंबर तक सभी वार्डों में सार्वजनिक जो शौचालय बनता है उसका कार्य किया मैंने। तो हमको 1 नंबर से 7 नंबर तक किसी एक भी वार्ड में सार्वजनिक जो शौचालय बनता है उसका कार्य हमको दिखा दे। तो आप मुर्शीद आलम के समर्थक में? हाँ, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो काम करने के लायक है, उसके समर्थक हम लोग हैं। इसी सोच विचार के साथ फजले हक को हम लोग जिताए थे और समर्थक भी दिए थे और मुर्शीद भाई भी उस मरतबा साथ दिए थे उनका साथ कि समाज के लोगों को अपना हक मिले, अधिकार मिले और लोगों को दुख दर्द में शामिल हो। लेकिन उसने अपने अलावा तो किसी और के बारे में सोचा नहीं, जिसकी वजह से हम लोग इस मरतबा जो है कि मुर्शीद भाई के साथ में खुल करके सपोर्ट में है और इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। मुर्शीद भाई, मेरा मुर्शीद मुखिया जो अगला टर्म में भी आए थे तो इसको जो पूर्व मुखिया अभी जो है वो बैठा दिया। कितने पब्लिक लेके कि हम मार रहे हैं ये वो जहर का करने लगा नाटक। तो बेचारा अखलाकमंद आदमी थे, परहेज कर लिए, बैठ गए तो बीच में हो गया। अब इस बार में वो लड़ने में विकास तो किया नहीं, जो बहुत सारा चोरी सब किया, ऐसा सब चोरी किया कि जहाँ कहीं अभी नाला पड़ा हुआ है, गंदगी में चलता आदमी, ऐसे करके पंचायत के विकास को बिल्कुल पीछे कर दिया, 10 साल पीछे कर दिया उन्होंने। और मुर्शीद साहब ने मेरा बहुत अच्छे मुखिया हैं, बहुत अच्छे विकास करेंगे पंचायत का और आदमी भी अच्छे खानदान के अच्छे है, हर तरफ से अच्छाई है। और जो अगला बार में हुआ इसी के देन है कि वो फजले इलाही में गया है। तो इस बार मुर्शीद आलम पे आप लोगों को पूरा भरोसा? हाँ, पूरा भरोसा है मुर्शीद आलम से और पूरा हम लोग का जोर शोर भी है कि मुर्शीद मेरा मुखिया बने पंचायत की। बताओ, आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 4 से। वार्ड में कितना विकास हुआ है? आप विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। विकास के में इंदिरा आवास में जो है 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये लेता है मुखिया, उसमें 30-40 हज़ार रुपये ले लेता है मुखिया। मेंबर दोनों मिला के लेता है, वो ले लेता है तो फिर काम क्या करेगा, घर कैसे बनाएगा। वो फजले आप लोग समर्थक मुर्शीद आलम को? हाँ, मुर्शीद आलम को मुखिया बना रहे हैं हम लोग, यही मुखिया बनेगा। फजले हक जो है काम तो कुछ भी नहीं किया है, 1 नंबर से 13 वार्ड तक थोड़ा सा काम किया, काम तो बिल्कुल भी नहीं किया वो फजले हक। जितना आप लोगों ने उम्मीद किया था वो नहीं किया? नहीं, हमको मुर्शीद आलम को मुखिया को जिताना है। फजले हक जो है वो जो है ना बेच के खा लिया, पूरा पंचायत को बेच दिया, वो कुछ भी नहीं किया है फजले हक। फिर ये मुखिया बनने के लिए आया है, फिर वो बेच के खाएगा। ये लोग को ये बार नहीं देंगे उसको, मुर्शीद आलम को मुखिया बनाएंगे। मैं मोहम्मद साबिर आलम जी, आभारी हूँ आप न्यूज़ वालों का। एक मुद्दत के बाद हम अपने एरिया में, ये एरिया फ्लड एरिया है, यहाँ कोई भी नहीं आते हैं हम लोगों का हाल चाल जानने, हम लोग कैसे जी रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी क्या होती है। ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का यहाँ कोई व्यवस्था है। शहर के बगल में ये गांव है, महसूस ये होता है कि शहर से हज़ारों कोस दूर है।
ना यहाँ कभी कोई सरकारी आमला आकर के किसी तरह का मदद देते हैं। जो हमारे रहनुमा बने उनको हमारी परवाह नहीं है। अभी अभी हम कौन से वार्ड से हैं? हम यहाँ वार्ड नंबर 12 से हैं, रामपुर पूर्वी भाग से। अच्छा। मेरे यहाँ जाने के लिए आधी दूर सड़क है, आधी दूर गड्ढा है, बाकी जो बीच में है वहाँ कोई सड़क नहीं है। और हम लोग कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से उस गांव में घुसते हैं, जिस गांव का नाम माधोपाड़ा है, वार्ड नंबर 12। जुबैर आलम मुखिया जी पहले थे, आज से 2 टर्म पहले रह चुके थे। वो जो काम बेचारे वही किए, उतना ही काम आज तक दिखाई पड़ रहा है। और अभी के टर्म में जो मुखिया जी हैं, इनसे जुड़े जो इनके नुमाइंदे हैं, जिनको नारेगा या और किस विभाग से, मनरेगा से काम आता है, तो वहाँ पे इस तरह का किया गया है। सर अगर देखा जाए उस स्थल को चल के, एक कच्ची सड़क बनी हुई है, योजना आया, योजना को शो करने के लिए उस पर ट्रैक्टर चलवा दिया गया। ट्रैक्टर चलाने के बाद एक एक टोकरी मट्टी डलवा करके सारा पैसा निकासी कर लिया गया। नाला नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ दिक्कत है जी, बहुत सड़क की दिक्कत है। और हम लोग मौसम बरसात में तो समझिए फ्लड झेलते हैं, लेकिन ये सुखाड़ में भी हम लोग कीचड़ को पार करके जाते हैं। मुखिया जो रहे वर्तमान 5 साल कुछ नहीं किए, कभी कोई सुध लेने नहीं आया हम लोगों का कि हम लोग किस हाल में जी रहे हैं। बड़ा उम्मीद से मुखिया बनाए थे। इस बार क्या इरादा है आप लोगों? इस बार इरादा है कि कोई अच्छे लोग आवे, उसमें 1-2 चेहरे बहुत अच्छे लोग हैं जिनमें खिदमत गुजारी का जज्बा है। पहले तो हम मुर्शिद आलम साहब का नाम लेना चाहेंगे। रामपुर पंचायत पूर्वी भाग में वार्ड नंबर 3 से हैं, शायद वो 3 या 4 से हैं, लेकिन अच्छे ख़ानदान से हैं, संस्कारी लोग हैं। उसके अंदर कौम का खिदमत करने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि ऐसे चेहरे आएँ और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दिक्कत परेशानियां झेलते हैं, इससे छुटकारा मिले। खाना मिले या ना मिले, बिजली पानी सड़क की तो ज़रूरत है हर गांव वालों को। ये इससे हम लोग वंचित हैं सर।